Yes, good morning class 9th student. As usual today your chemistry biology period, and we are discuss in further classes that's cells organelles. So the topic is the topic today we are discuss three topic: ribosome, peroxisomes, सेंट्रोसोम। ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे माय डियर चिल्ड्रंस। पहले राइबोसोम, पेरोक्सिसोम्स और सेंट्रोसोम्स। ये तीन टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे। थ्री टॉपिक्स द मेन टॉपिक्स और लास्ट थ्री टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बेटा आप लोगों ने एक बहुत गलत बात है, अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझे काम करके नहीं भेजा, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं कमेंट्स लिख के भेजिएगा या मेरा काम 9th बी के स्टूडेंट्स बेटा, जिसपे रोल नंबर 1 to 10 का मेरे पास जो वर्क है वो बिल्कुल बेकार हो गया और वो बच्चे जो हैं वो मैंने फेल कर दिए हैं 1 to 10 वाले। इनमें केवल एक आरोही का काम आया, ओनली और किसी का नहीं आया। अदरवाइज किसी भी सिंगल स्टूडेंट का वर्क नहीं आया एक्सेप्ट आरोही। तो इसलिए मैंने उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, 10 मार्क्स मैंने लैप्स कर दिए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि वो 10 मार्क्स दोबारा मिले तो अपना काम कंप्लीट करके दीजिए मुझको। चलिए राइबोसोम्स लिखिए, राइट डाउन द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द डेंस स्पेरिकल एंड राइबोसोम्स आर द डेंस मींस बहुत ज्यादा कंजस्ट डेंस स्पेरिकल एंड ग्रानुलर पार्टिकल्स which occurs freely in the matrix and attach to the surface of the ER की सरफेस पर अटैच रहते हैं। These are the smallest non इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक। ये बहुत छोटा होता है राइबोसोम। बिल्कुल मैंने कल आपको एक इस तरह से मैंने एक डॉट करवाया था। राइबोसोम्स माइक्रोस्कोपिक। These are the smallest non electron microscopic ribonucleoprotein particles ribonucleic protein particles found in the cytoplasm both prokaryotic and eukaryotic दोनों में पाया जाता है। टू टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड, दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। टू टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड, 7S and 80S, 7S and 80S. Full stop. Ribosomes are the site of protein. Protein synthesis and hence called, इसीलिए हम इसको कहा जाता है hence called protein factories of cell, प्रोटीन फैक्ट्री, और दूसरा नाम इंजन ऑफ द सेल। यही इंजन है, पूरा सेल को चलाने का जो वर्क करता है वो यही करता है। ठीक है, हो गया राइबोसोम। पढ़िएगा, जो मैंने लिखवाया पहले लिखिएगा, फिर दोबारा उसको पढ़िएगा तो अपने आप से समझ में आएगा। नेक्स्ट लिखिए पेरोक्सिसोम्स। लिखो इसके अंदर, पेरोक्सिसोम्स आर द स्मॉल एंड स्फेरिकल ऑर्गेनल, बहुत छोटा होता है ऑर्गेनल्स, फाउंड इन photosynthetic cells of plants liver and kidney cells of vertebrates। यानी हम लोग के अंदर ये कहाँ पाया जाता है, लीवर में और किडनी में, vertebrates। each peroxisome contain powerful oxidative enzyme bounded by a membrane. These are involved in the removal of, अब इसका काम सुन लो,
these are involved of these are involved in the removal of toxic substance from the cell by the oxidative reaction आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10th में सॉरी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन in plant cells these help in photosynthesis और प्लांट सेल्स के अंदर पैरासिसोम जो है वो फोटोसिंथेसिस का मदद करता है। ये दो आपके सेल ऑर्गेनल्स हो गए, पढ़िए अच्छी तरीके से और इसको लिखिए, फिर पढ़िए और पढ़ने बाद उसको समझिए। नहीं समझ में आए दोबारा पूछेंगे ये आप हमसे। अब डालो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? इट कंटेन्स टू सेंट्रल होल्स, जिनपे दो होल होते हैं, एंड इज फाउंड इन एनिमल सेल ओनली। ये केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि इसमें एनिमल सेल्स में बच्चों ये पाया जाता है क्योंकि ये एनिमल सेल्स के अंदर ये मतलब कहना चाहिए ये आपका क्रोमोसोम्स बनाने में मदद करते हैं, इसलिए केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। इट हेल्प इन डिवीजन ऑफ सेल, ये सेल्स का डिवीजन करने में मदद करता है। डिवीजन ऑफ द सेल्स इन एनिमल सेल्स के अंदर इट परफॉर्म लाइक अ पोलर कैप्स, ये पोलर कैप्स की तरह परफॉर्म करता है इन प्लांट सेल्स में अगर पाया जाएगा तो पोलर कैप्स की तरह। अब पोलर कैप्स क्या है? जैसे कि आपका ये जो ऊपर जो ये आपका जो प्लांट है इसके अंदर जो आप देखते हैं जहां से लीफ निकलती हैं या लीव्स इसके अंदर अटैच होती हैं इसमें, अब लीव्स के बाद जो ये वाला हिस्सा जब जहां पे ब्रांच निकलकर कोई फूल निकलता है लीफ के बाद ऊपर, तो ये पोलर कैप पे थोड़ा वर्क करते हैं। जहां पे फल बनता है, फूल से फल बनेगा, फ्रूट बनेगा, वहां पर ये वर्क करते हैं। बेटा ये आज आपके हमने तीनों पढ़ा दिया आपको सेल ऑर्गेनल। आई विल अब मैं आपको बता दूं दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड। यही आपका PT 1 में आ रहा है केमिस्ट्री में और यही बायो में, तो बायो केमिस्ट्री का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया PT 1 का। अब आप लोग जो है घर पे बैठ कर इनको पूरा वर्क करेंगे। मैंने आज केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए थे। अब मैं नेक्स्ट टर्म पे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 के बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और उसके बाद जो भी अपने पीरियड्स आते जाएंगे हम लोगों को उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।